आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि हर एक जन को ज़रूरी है जानना कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है। और हम आज वचन के अनुसार जानेंगे, समझेंगे कि बाइबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और वचन के अनुसार सबसे पहले ये जानेंगे कि बाइबल क्या है, पवित्र शास्त्र जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो आज हम वचन के अनुसार जानेंगे। जैसा कि वचन कहता है 2 तिमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इससे ये समझ में आता है कि बाइबल न केवल किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, वरन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है, यानी कि परमेश्वर का मन। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि एक परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अगर आपको सिद्ध बनना है, सक्सेस होना है, ब्लेसड होना है और परमेश्वर के मन को जानना है, तो बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही कहता है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए, हर एक भले काम के लिए तत्पर होने के लिए बाइबल पढ़ना, पवित्र शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा अपना प्रेम, उद्धार की योजना प्रकट की है, तो ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, क्योंकि इसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाइबल द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध होता है, ताकि वो इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर का काम कर सके। वचन हम जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 उसका 105 वचन कहता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें हर बात में अगुवाई करता है। बाइबल हमारे जीवन को रोशन करती है और हर एक परिस्थिति में क्या करती है, हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। तो ज़रूरी है रोज़ बाइबल को पढ़ना, क्योंकि अगर हमें सही रास्ता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो बाइबल एक रास्ता है जिसके द्वारा हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो बाइबल पढ़ने से मार्गदर्शन मिलता है। भजन संहिता 119 का 160, तेरा वचन सत्य है और तेरी सारी विधियां सत्य है। मतलब क्या है इस वचन का? बाइबल ही सत्य है, क्योंकि बाइबल हमारे जीवन को, हमारे कैरेक्टर को बदलती है। हम जब बुराई में होते हैं, परमेश्वर का वचन ही हमें बदलता है। हालेलुया। और बाइबल हमें सत्य और परमेश्वर के चरित्र को समझने में मदद करती है। तो बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर का मन समझ आता है, इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, और जब हम बुराई में होते हैं, दबाव में होते हैं, परिश्रम में होते हैं, तो बाइबल ही हमें जो है छुड़ाती है, परमेश्वर के पास ले जाती है। तो इसलिए बाइबल पढ़ने के द्वारा शांति और कठिनाई में आत्मिक बल मिलता है। तो इसीलिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, और बाइबल पढ़ने से हम विश्वास से भर जाते हैं। हमारी कठिन परिस्थितियों को भी हम हरा देते हैं जब हम फेथ में आते हैं, जब बाइबल पढ़ने के द्वारा। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वचन कहता, जो मुझे सामर्थ देता है, कहता मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आप तभी उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं जब आप विश्वास से भर जाते हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, आपको विश्वास में दृढ़ करती है। मरकुस 16:15, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जो कि सुसमाचार प्रचार करने की, तो बाइबल पढ़ने से आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाते हैं। बाइबल पढ़ने से हम सीखते हैं और सभी के प्रति प्रेम और दया कैसे दिखानी चाहिए, हम बाइबल के द्वारा सीखते हैं। तो बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़नी ज़रूरी है। मत्ती 4:4 वचन कहता, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो वचन के द्वारा हम आत्मिक ग्रोथ को और आत्मा में जीवित रहते हैं। तो इसलिए शरीर के लिए तो रोटी है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की रोटी ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। तो इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए और बाइबल रोज़ पढ़नी चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता।
परमेश्वर का वचन कहता है जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे मैं तुम्हें शांति न दूंगा। जब हम दुखी परेशान होते हैं तो बाइबल हमें क्या करती है, शांति देती है। अगर आप में से किसी ने यह अनुभव किया होगा, आप कठिन परिस्थितियों में हो और परमेश्वर के साथ आप बैठे हो, बाइबल पढ़ी है आपने, तो आपने ज़रूर परमेश्वर की शांति को देखा होगा, रिसीव किया होगा। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आपने कठिन परिस्थितियों में ही बाइबल पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाइबल पढ़ने से हम शांति तो प्राप्त करते हैं वरन हर एक जीवन के हिस्से के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए। वचन कहता लुका 11:28, धन्य वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। यानी बाइबल का पढ़नी ज़रूरी नहीं वरन क्या करना है, उसके अनुसार चलना भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है क्योंकि आशीष और ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम, बाइबल पढ़ने के द्वारा ही हम क्या आशीषित होते हैं, आशीष के भागी होते हैं। तो बाइबल पढ़ने से और वचन पर चलने के द्वारा हम परमेश्वर के आशीष के हकदार होते हैं। तो इसलिए बाइबल रोज़ पढ़नी चाहिए और वचन का अनुकरण करना चाहिए। तो विश्वास है आपको ये वचन समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो ज़रूर से लाइक करना है वीडियो को, और अपने मसीह दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना है जो बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं ताकि आप समझ और बुद्धि में परमेश्वर के वचन में बढ़े। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। परमेश्वर की महिमा कमेंट में ज़रूर करनी है। और आप सभी को जय मसीह की।